अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स पढ़ते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट होता है कि जिससे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिट्राइव करते हैं और स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट बेसिक्स टाइप्स आ जाती हैं डेटा स्ट्रक्चर की। जितनी भी टाइप्स हैं सब डिज़ाइन होती हैं कि आप किस तरह से अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमें हेल्प देता है कि हम किस तरह से यूज़र के डेटा को वर्क कर सकते हैं जब भी उनको नीड हो उसकी। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंफॉर्मेशन की, जिसमें आपकी मशीन्स और आप जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या पर्पस है, किस लिए काम करना है। और अगर हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो डेटा को स्टोर करे और उसके पर्पस को यूज़ करे वेरियस एल्गोरिथम्स के लिए। तो आप इसको कॉमनली रेफर्ड ऐसे भी कर सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम DSA। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। डेटा स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, और ये इसलिए डिज़ाइन होते हैं कि हम किस तरह से डेटा एलिमेंट्स को कंपोज कर सकते हैं लॉजिकल यूनिट में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरह। ठीक है। और अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो इस तरह की आप ले सकते हैं कि अगर कस्टमर का नेम है तो किस तरह के कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के साथ आप उसका फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, किस तरह के साथ आप उसका मिडिल नेम लिखेंगे और किस तरीके से आप उसका लास्ट नेम लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर में कि आपने प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर हर टास्क के लिए लेना है और उसकी तरह परफॉर्म करवाना है। 5 फैक्टर्स आ जाते हैं कि किस तरह से आपने डेटा स्ट्रक्चर को पिक करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड, किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। फिर हाउ विल दैट इंफॉर्मेशन बी यूज्ड, किस तरह से वो यूज़ होगी। फिर वेयर शुड डेटा प्रेसिस्ट और बी केप्ट आफ्टर इट्स क्रिएटेड, और फिर कहाँ पे मतलब आपका डेटा स्टोर होगा जब वो बन जाएगा। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा, फिर आपने देखना है कि किस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज रिजर्वेशन मैनेजमेंट शुड बी कंसिडर, किस तरह की मेमोरी और स्टोरेज रिजर्वेशन आपके पास कंसिडर की जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किस तरह से होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर यूज़ जो होते हैं वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में यूज़ होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल एल्गोरिथम डिज़ाइन में भी करते हैं कि किस तरह से एल्गोरिथम जो है वो यूज़ होंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ और किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अगर एग्जांपल्स में हम देखते हैं तो स्टोरिंग डेटा आ जाता है कि किस तरह से डेटा स्टोर होगा। फिर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आ जाती हैं कि किस तरह से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसोर्सेज को मैनेज करना है, फिर उनको रिसोर्स करना है और फिर किस तरह से उनकी सर्विसेज परफॉर्म की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास डेटा एक्सचेंज आ जाता है कि किस तरह से आपने डेटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है, ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से उसको एक्सचेंज करना है। ऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग आ जाता है कि किस तरह से आपने परफेक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज़ को ऑर्डर करना है, यानी कि परफेक्ट डेटा कैरेक्टर्स को ऑर्डर करना है और फिर उनको सॉर्ट करना है। इंडेक्सिंग आ जाती है कि किस तरह से आपने डेटा स्ट्रक्चर को इंडेक्स करना है और किस तरह से आपने उसको स्टोर करना है डेटाबेस में। नेक्स्ट सर्चिंग आ जाती है कि किस तरह से इंडेक्स क्रिएट होंगे, बाइनरी सर्च ट्रीज़ क्रिएट होंगे और फिर किस तरह से सर्चिंग की जाएगी। स्केलेबिलिटी भी देखते हैं कि आपके डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ होंगे, एलोकेट होंगे, मैनेज होंगे और किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस होगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर और नॉन लीनियर। ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से डेटा आइटम्स अरेंज होंगे, सीक्वेंटल ऑर्डर में होंगे या फिर एरे की तरह पे होंगे या किस तरह से ऑर्डर में होंगे। अलावा हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर के अलावा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आ जाता है कि इसमें डेटा आइटम्स इस तरह से होते हैं कि अगर वो सेम टाइप के हैं तो वो किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे और अगर वो डिफरेंट टाइप के हैं तो वो किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे। फिर उसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक आ जाता है कि किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कंपाइल होंगे। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फिक्स साइज़ वाले होते हैं और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके साइजेस और स्ट्रक्चर थोड़े बहुत डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो ये 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, स्टैटिक एंड डायनेमिक। फर्दर हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की हायरार्की क्या है, यानी कि किस तरह की वो टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, स्क्रीन पे मैंने शो कराया है कि किस तरह से टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले 2 टाइप्स होती हैं, पैरामीटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और नॉन पैरामीटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पैरामीटिव डेटा स्ट्रक्चर की भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। और नॉन पैरामीटिव डेटा स्ट्रक्चर की है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर फर्दर इसके आगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं एरे, स्टैक, क्विक, लिंक्ड लिस्ट,
और नॉन लीनियर की क्या है, ट्री, ग्राफ, ट्राई, हाश, टेबल। ठीक है, ये फर्दर टाइप्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये पूरी डेटा स्ट्रक्चर की हायरार्की आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर की आ रही थी। तो सबसे पहले उसमें एरे आती है। एरे हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है आइटम्स की जो कि मेमोरी लोकेशन को एडजॉइन करती है, यानी कि जो आइटम्स सेम टाइप के होते हैं उनको टुगेदर स्टोर कर लेती है और उनकी पोजीशन ईच एलिमेंट में कैलकुलेट करती है। और एरे हमारे पास फिक्स भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं लेंथ में। उसके बाद स्टैक क्या होती है, स्टैक जो होती है वो स्टोर करती है कलेक्शन ऑफ आइटम्स को इन लीनियर ऑर्डर, यानी कि एक लीनियर ऑर्डर में आपके ऑपरेशंस को अप्लाई करती है। और दिस ऑर्डर कुड बी लास्ट इन, फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन, यानी कि ये कभी भी आपके पास लास्ट इन हो सकता है या फर्स्ट आउट में भी हो सकता है, फर्स्ट इन में भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वी। अब क्वी क्या होती है, ये एक ऐसी हमारे पास कलेक्शन होती है आइटम्स की जिसमें स्टेक की तरह आइटम्स होते हैं और जिसको आप ऑपरेशन कह सकते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट में ही होती है। फिर उसके बाद लिंक लिस्ट आ जाती है। लिंक लिस्ट एक ऐसी कलेक्शन होती है हमारे पास जिनमें लीनियर ऑर्डर होता है और ईच एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट और एक नोड एक लिंक लिस्ट के साथ कंटेन होती है अपने डेटा आइटम्स को, और वो रेफरेंस भी और लिंक भी उसी तरह से होते हैं नेक्स्ट आइटम के इन द लिस्ट। तो ट्री में क्या होता है, ट्री हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है आइटम्स की जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है और हायरार्किकल वे में होती है। और एक जो नोड होता है इनका, उसके पास की वैल्यू होती है और पेरेंट्स नोड्स भी लिंक्ड होते हैं इनके साथ, और सब नोड्स भी आपके पास हो सकते हैं इसमें। और वन रूट नोड जो होती हैं वो कहते हैं कि एंसेस्टर होती है किसी भी नोड्स की ट्री की। ठीक है, और ये आराम से मूव डाउन होती रहती है ट्री स्ट्रक्चर में, जैसे हमारे पास ट्री होता है, रूट नोड होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास एक ट्री की तरह होता है, परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास हीप आ जाता है। हीप हमारे पास एक ऐसा ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ही पेरेंट नोड होती है जो कि की वैल्यू के साथ होती है, और वो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है की वैल्यू के, और या फिर उसके चिल्ड्रन की वैल्यू के भी इक्वल हो सकती है। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं जो नॉन लीनियर फैशन में होते हैं। और ग्राफ्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स में बने होते हैं, और इनको हम वर्टिकल्स भी कह सकते हैं, लाइंस भी कह सकते हैं, जो कनेक्ट करती हैं इनको एजेस के साथ। तो ये हमारे पास रियल वर्ल्ड सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टाइप क्या होता है कि एक ऐसा कीवर्ड ट्री होता है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में एज डेटा आइटम्स, ताकि वो ऑर्गेनाइज हों विजुअल ग्राफ में। जो हमारे पास लास्ट आ जाता है हैश टेबल। हैश टेबल क्या होता है, इसको आप हैश मैप भी कह सकते हैं। ये कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर करती है एक एसोसिएटिव एरेज में, जो कि आपके पास की टू वैल्यूज़ होती हैं, और ये यूज़ होते हैं हमारे पास हैश फंक्शन को यूज़ करने के लिए या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए एक इंडेक्स को एरे में। और ये हमारे पास डिज़ायर्ड डेटा कंटेन करती है जिसमें आपके पास हैशिंग सर्व्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है कि कोलिजन आ जाती है कि टू कीज़ रिज़ल्ट होती हैं सेम वैल्यू में, तो कोलिजन आ जाता है। फिर चेनिंग भी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोकल लिंक लिस्ट जनरेट होती है जिसमें एक एलिमेंट्स की स्टोर होती है, फिर उसके बाद सेम लोकेशन किसी और एलिमेंट के साथ भी हो सकती है, तो वो चेनिंग का भी इसमें आ जाता है और कोलिजन का भी आ जाता है इसमें। तो ये हैश टेबल कहलाता है। हमारा टॉपिक ख़त्म होता है बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या किस तरह से परफॉर्म होती हैं चीज़ें। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।